विधानसभा चुनाव हारने के बाद से पंजाब भाग गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। शराब घोटाला मामले में करीब 2 साल तक जेल की हवा खाने वाले मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक गई है। असल में मामला दिल्ली में हुए 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का है और इस पूरे मामले में इन दोनों आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेताओं पर अब कथित क्लासरूम घोटाला के केस में कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एसीबी के चीफ मधुर वर्मा ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सीवीसी के चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में कई विसंगतियां पाई गई और रिपोर्ट को लगभग 3 साल तक दबाए रखा गया। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत इजाजत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। एसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों में निर्माण में 2000 करोड़ से ज्यादा का भारी घोटाला किया गया। क्लासरूम बनाए जाने में लगभग 5 गुना ज्यादा खर्च किया गया। उन्होंने 34 ठेकेदारों को काम दिया, जिसमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। परियोजना जून 2016 तक पूरी होनी थी, लेकिन समय सीमा और लागत दोनों का उल्लंघन किया गया। आरोप है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का मूल लागत में भारी बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं, कम जीवन काल वाले एसपीएस स्ट्रक्चर की लागत भी स्थायी आरसीसी स्ट्रक्चर जितनी रखी गई। कथित तौर पर परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था। महत्वपूर्ण विचलन और लागत वृद्धि देखी गई और निर्धारित समय कथित के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ। एसीबी का कहना है कि दिल्ली में 12,748 कक्षाएं अत्यधिक लागत पर बनाई गई। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर की आयु केवल 30 साल होती है, जबकि आरसीसी की अवधि की लगभग 75 साल। लेकिन जानबूझकर स्कूलों में एसपीएस कक्षाएं आरसीसी की लागत पर बना दी गई, जिससे कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला और इस काम के लिए सलाहकार और आर्किटेक्ट को बिना उचित प्रक्रिया के नियुक्ति किया गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि सीवीसी की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई, लेकिन उसे लगभग 3 साल तक दबा कर रखा गया। सक्षम प्राधिकारी की धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत अनुमति मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। भाजपा नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, नीलकंठ बख्शी आदि ने स्कूल कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी। एसीबी ने बताया कि दिए गए टेंडर के अनुसार एक स्कूल के कमरे के निर्माण के एकमुश्त लागत लगभग 24,86,000 रुपये है प्रति कमरा, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपए प्रति कमरे में बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि परियोजना 34 ठेकेदारों को दी गई थी, जिनमें से अधिकांश कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।